पीछे मत देखिए, किसी और को मत देखिए, अपने आप को देखिए, ढूंढिए आप कहाँ हैं, अपने आप को देखिए। और जब आप अपने आप को देखें तो पहले आप मतलब ऐसे चेहरा बना के मत बैठना, ऐसा चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। ऑब्वियसली थोड़ा मुस्कुराइए, और अपने आप को देख करके तो मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। तो मुस्कुराइए, अपनी मुस्कुराहट को देखिए, सोचिए कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। अपनी आंखों को देखिए, देख के सोचिए कितनी प्यारी आंखें, कितना प्यारा चेहरा है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी प्यारी हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आई लव यू। ये हम सबको अभी बोलना है, यहाँ से करेंगे सेशन की शुरुआत। चलिए, मुझे तो मुस्कुराहट कम कम लोगों की दिख रही है। दक्षा जी, अपने आप को प्यार एक्सप्रेस कीजिए। अनीता भारती जी, करिए करिए, चलिए खुद को देखिए, मुस्कुराइए, अपने आप से कहिए आई लव यू। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से कैसे करेगा? गुड। चलिए, आज हम एक बहुत ऊनी, अद्भुत और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, और अभी करेंगे इस वक्त, क्योंकि दोपहर का समय। मैं ये नहीं बोलूंगी आप लेट जाइए, मैं ये बोलूंगी आप जिस स्थिति में बैठे हैं अभी बैठ जाइए। अपने डायरी पेन को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये जो हम अगले 5-7 मिनट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें नोट करने का कुछ नहीं है। उसमें आपके हाथ पैर एकदम खाली चाहिए, आपका मन एकदम खाली चाहिए, और एकदम अपने आप को शांत करके बैठ जाइए। और जो इस मैं वीडियो लेने वाली हूँ, जैसा जैसा इस वीडियो को गाइड किया जाए ऐसा करते जाइए, बिना ये सोचे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करवाना चाह रहे हैं। कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा कीजिए। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सोचेंगे इससे हमारे साथ हुआ क्या। सो बिल्कुल शांत होकर के आप, महिला हैं, पुरुष हैं, अगर कोई बच्चे बच्चियां आपके साथ बैठे हुए हैं, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सबको करना चाहिए। तो एकदम शांत होकर के बैठिए, और मैं वो वीडियो प्ले कर रही हूँ, सुनते जाइएगा और जैसे जैसे कहा जा रहा है करते जाइएगा। नमस्ते। आराम से लेट जाए या बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और हाथों को पेट पे रखे या साइड में छोड़ दे। एक गहरी सांस नाक से भरे और मुंह खोल के सारी सांस मुंह से छोड़ दे। फिर एक बार गहरी सांस हम नाक से लेंगे और सारी सांस मुंह से छोड़ देंगे। और इस सांस के साथ जो भी तनाव हो उसे हम बाहर निकाल देंगे। फिर एक बार सांस ले और हल्के से नाक से ही छोड़ दे। हर सांस के साथ अपने आप को और भी हल्का महसूस करें। ये पल सिर्फ आपका है, और आप इस मेडिटेशन, इस विजुअलाइजेशन में पूरी तरह सुरक्षित है। अपना ध्यान अब धीरे से पैरों की ओर ले जाए। पैर क्या महसूस हो रहा है? शायद जमीन का स्पर्श, शायद हल्की गर्माहट, शायद थोड़ी ठंडक। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके पैरों से ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे आपके टखनों पे, पिंडलियों पे, घुटनों तक और धीरे धीरे जांघों तक ये रोशनी पूरी तरह आपके शरीर में भर रही है। और जहाँ भी ये रोशनी पहुंच रही है वहां की सारी मांसपेशियों में, सारे मसल्स में एक अलग तरह की सुकून वाली नरमी आ रही है, जैसे सारी मांसपेशियां तनाव मुक्त हो रही है। अब ये
रोशनी धीरे से आपके पेट तक जा रही है और पेट के सारे निचले और अंदर के हिस्सों पे फैल रही है। यही जगह है जो आपकी ताकत की जगह है, जहां आपका चक्र घर करता है। इस रोशनी से आपके साथ अंदरूनी शरीर के हिस्सों से और महसूस करें कि ये रोशनी तुम्हारे शरीर के अलग अलग मांसपेशियों को, अंदर के सारे ऑर्गन को एक तरह से पिघला रही हो, जिससे सारा तनाव उसमें पिघल रहा हो। जैसे धूप में कोई बर्फ धीरे धीरे पिघलता हो, वैसे आपके शरीर में सारा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। अब ये रोशनी और धीरे से आपके पेट के ऊपर जा रही है, छाती तक, कंधों तक पहुंच चुकी है। आखिर में ये रोशनी आपके चेहरे, जबड़े, माथे तक पहुंच गई है। मुंह के तनाव को, दांतों के जकड़न को, कोई भी तरह के तनाव को ये पूरी तरह आराम दे रही है। आपका शरीर शिथिल हो चुका है। एक गहरी सांस ले और अब खुद को एक शांत नदी के किनारे पर बैठा हुआ महसूस करें। जब नदी की ओर देख रहे हो, नदी का पानी सुंदर चमक रहा है और पत्थरों पे टकराता हुआ बहता जा रहा है। हवा में पानी और मिट्टी की भीनी खुशबू है। नदी की आवाज कल 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 सुनते सुनते आपको ऐसे लगा जैसे कि कह रही हो कि कोई भी अनावश्यक जकड़न छोड़ दो, जीवन के साथ बहने लगो। कल्पना करें कि यह नदी आपके अंदर से बहने लगी है। यही सुंदर, निर्मल, साफ नदी। कल्पना करें कि इस सुंदर बहाव की शुरुआत आपके सिर से हो रही है और धीरे धीरे ये पानी आपके कंधों तक, छाती तक, पेट तक और शरीर के सारे भीतरी हिस्सों में जा रहा है। और यही पानी पैरों से होते हुए बाहर निकल रहा है। जहां भी ये पानी बह रहा है, वहां से थकान, टेंशन, जो भी कुछ रुका हुआ है, वो सारी चीजें बहने और निकलने लग रही है। अब इसकी जगह एक हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे बहते हुए पानी ने उस जगह को स्वच्छ और निर्मल कर दिया हो। खासकर ये पानी पेट के नीचे के सारे हिस्सों पर धीरे धीरे करके बह रहा है और जैसे ही ये बह रहा है, वैसे ही अपने साथ सारी प्रॉब्लम्स लेके जा रहा है। अपने निर्मल पानी से सब कुछ अंदर स्वच्छ करते जा रहा है। सारे अंदरूनी हिस्सों में एक स्वच्छता, एक निर्मलता पैदा कर रहा है। और जैसे ही ये पानी बहने लगा, वैसे ही वहां पे एक सुनहरी रोशनी आने लगी और ये रोशनी अंदर के सारे हिस्सों को एक अलग ताकत दे रही है, एक अलग पोषण दे रही है। हर सांस के साथ ये रोशनी बढ़ती जा रही है। पेट में, अंडाशय में, बच्चेदानी में, शरीर के अंदर और बाहर के हर हिस्से में ये जो सुनहरी रोशनी है, वो पूरा पोषण दे रहा है। जैसे ही ये शरीर में पूरी प्रक्रिया चल रही है, मन में बार बार दोहराए, मैं सारे जकड़न से, सारे तनाव से मुक्त हो रही हूँ, मैं सारे पीड़ाओं से मुक्त हो रही हूँ, मैं जीवन के साथ बिल्कुल नदी जैसे बह रही हूँ। जीवन मेरा आसान है। और इसी सुनहरे पल में थोड़े क्षणों के लिए टिके रहिए। याद रखिए, आप अपने में
ध्यान देंगे। 4 गिनती सांस अंदर लेंगे, 2 गिनती रोकेंगे और 6 गिनती छोड़ेंगे। तो एक गहरी सांस नाक से अंदर ले, 1 2 3 4, सांस रोके, 1 2 और सांस छोड़े, 2 3 4 5 6। फिर एक बार गहरी सांस अंदर, 1 2 3 4, सांस रोके, 1 2 और छोड़े, 2 3 4 5 6। हर सांस अंदर लेते हुए कहे, मेरी ताकत अंदरूनी है। और हर सांस छोड़ते वक्त कहिए, मैं तनाव से मुक्त हो रही हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस इस कमरे में लाइए। हल्के हल्के अपनी उंगलियां हिलाइए, पैरों की उंगलियां हिलाइए, जमीन को महसूस करिए। और आंखें खोलने से पहले एक हाथ हम दिल पे रखेंगे और दूसरा हाथ पेट पर, और हम कहेंगे, मैं अपने शरीर की साथी हूँ। एक अच्छी गहरी सांस हम अंदर लेंगे और पूरी तरह मुंह से छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, इस खून को अपने साथ ले जाए। वेरी पावरफुल। हो सकता है आपको ऐसा लगने लगा हो कि नींद आने वाली थी। जब ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ना, एकदम हल्के हो, बहुत अच्छी नींद आती है। पर अभी थोड़ा सा जगने का टाइम है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा झकझोरने वाली हूँ। क्योंकि हम बात करेंगे डाइट पर, हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स पर, तो आपके मन में सारे सवाल आएंगे, आपके बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी। तो ये जो विजुअलाइजेशन का वीडियो था, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये जब आप टेंस हों, तनाव से ग्रसित हों, आपके मन में किसी भी तरह का तनाव हो, ये चला दीजिए और लेट जाइए, और इससे आपका तनाव मुक्त हो जाएगा। सोने से पहले तो पक्का चला लीजिए। आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे वक्त आंखें बंद करके बैठी थी, लेकिन ये जो पानी की आवाज, ये जो विजुअलाइजेशन जो करवा रही है, उनकी मीठी सी आवाज, फिर चिड़ियाओं की आवाज, मतलब इतना शांत हो गया। एक्चुअली ऐसा लगा मैं कहीं नदी के किनारे बैठी हूँ। अगर सेशन नहीं होता तो शायद मैं, हम सभी शख्स हो जाते शायद। तो आपको एक बहुत पीसफुल बहुत लेने में ये वीडियो मदद कर सकता है, और जो ये हमारे लिए ही बना है, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, आज बात करनी है हमको डी और एस पर। सीड्स के SEE, स्लीप, इमोशनल हेल्थ और एक्सरसाइज पर हम पिछले 2 दिनों में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डाइट पर। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल विषय है। बहुत बार ऐसा लगेगा, हाय ये मैंने क्यों सुना, ये नहीं कर सकती हूँ मैं। पर सही तो यही है। और आप जो भी सुने यहाँ पर, सबको लिखिए जरूर, और हम कोशिश ये करते रहेंगे, हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन चीजों को अपनाते रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एक ही दिन में आप सब चीजें बदल लीजिए। मैं जानती हूँ एक दिन में अगर आप बदल लेंगे तो वो बदलाव परमानेंट नहीं, बहुत जल्दी आपका मन आपके साथ विद्रोह कर देगा और आप वापस अपने पुराने पैटर्न पर आ जाएंगे। इसलिए एक एक दो चीजें जो आपको लगे कि अरे ये मैं पहले 10 दिन कर सकती हूँ, तो वो करके देखते हैं। उसका जो रिजल्ट आएगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप कुछ और कर पाएंगी। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को इसी तरह से बदला। एक साथ नहीं बदला, एक एक करके बदला, और ये टेक्निक बहुत काम करती है। तो चलिए आज सीखते हैं डाइट में करना क्या है, क्या चीजें हैं जो करनी है, क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। हिप्पोक्रेटिस आपने नाम सुना होगा।
डॉक्टर्स इनकी दी हुई ओथ लेते हैं जब अपना डॉक्टरी का पेशा शुरू करते हैं। ये मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं, चिकित्सा के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथी का तरीका, ये इसके जनक कहे जाते हैं। उनका ये कहना था जिस प्रकार भोजन से क्रोनिक बीमारियां होती हैं, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती है, जैसे पीसीओडी भी एक तरह से क्रोनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहता है। जुकाम जो है वो क्रोनिक बीमारी नहीं है, जुकाम 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अक्यूट बीमारी। जो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है उसको बोलते हैं अक्यूट बीमारी। जो क्रोनिक बीमारियां, जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, उसका कारण भोजन सबसे बड़ा कारण है। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार भोजन से क्रोनिक बीमारियां होती हैं, उसी प्रकार भोजन उनका सबसे शक्तिशाली इलाज भी हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे भोजन क्रोनिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। सबसे पहले जब आप भोजन करने बैठे तो प्लीज हर भोजन से पहले आप ये प्रार्थना जरूर करें, हे ईश्वर, ये भोजन मेरे शरीर को पोषण दे और मेरे हार्मोन्स को संतुलित करे, मेरे अंदर जा कर के ये मेरे शरीर को हील करे, ये मेरे शरीर को चार्ज करे, ये मेरे शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा कोमल, निर्मल, सुरक्षित और स्वस्थ बनाए। आपकी प्रार्थनाएं बहुत असर करती हैं आपके शरीर पर, आपके सेल्स पर, इसलिए प्लीज हर भोजन की शुरुआत इस प्रार्थना से कीजिए। अब बात करते हैं सुबह उठते ही करना क्या क्या है। सुबह 6 बजे उठते ही आप 1 चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। मेथी कौन सी, जिसको मेथी दाना बोलते हैं, वो आप रात में 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास में भिगो दीजिए। सुबह आप वो मेथी दाना खाएं और उसका जो पानी जिसमें आपने भिगोया है वो पानी भी पी लीजिए। ऐसा आप सप्ताह में 5 दिन करें और अगले 2 दिनों तक मेथी के दानों की जगह आप जीरा उपयोग में ला सकते हैं। तो ये रोटेशन हो गया, 5 दिन मेथी दाना, 2 दिन जीरा, फिर से 5 दिन मेथी दाना, 2 दिन जीरा, ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है अरे रोज ना रात को तो मैं मेथी दाना भिगोना भूल ही जाती हूँ, तो उसका ऑप्शन यहाँ मैंने दे रखा है। जीरा और मेथी दाना दोनों को आप बराबर मात्रा में मिला लें और पीस लें, उसको चूर्ण बना लें उसका, और कांच की बोतल में भर के रखें। कांच की बोतल में क्यों? क्योंकि कांच की बोतल में सुरक्षित रहता है। प्लास्टिक के कंटेनर में जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स उसमें मिक्स होने लगते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। आप स्टील की किसी कंटेनर में भी इसको भर के रख सकते हैं। इसको आप भर के रख दीजिए, थोड़ा बनाइए ताकि आप बाहर ही रख सकें, इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि 1/4 कटोरी दोनों लेकर के पीस के रख लेती हूँ, जो मुझे 3-4 दिन काम आ जाता है। उसके बाद मैं दोबारा पीस लेती हूँ, तो ताज़ा ताज़ा रोज हर 3-4 दिन में काम आता रहता है। रोज सुबह आप इस चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज करनी है, या तो रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह दाने भी खा लीजिए, पानी भी पी लीजिए। अगर भिगोया नहीं गया, भूल भी गई हैं आप या भूल जाती हैं आप, तो आप इसका चूर्ण बना के रख लीजिए। 1 चम्मच चूर्ण आपने मुंह में डाला, ऊपर से आपने गुनगुना पानी पी लिया। आप मिक्स भी कर सकती हैं पानी में अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो। मुझे ये ऐसे ही चूर्ण चम्मच के साथ लेकर के और 1 गिलास पानी पीना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं वैसे। अब 6 बजे उठ करके आपने इस तरह से 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप ले लिया। दूसरा विकल्प भी मैं आपको दे रही हूँ। आज आपको मैं बहुत सारे विकल्प देने वाली हूँ, आप ही नहीं पाएंगे कि ये मैं नहीं कर सकती। इनमें से कोई भी एक चीज तो आप पक्का कर पाएंगे। आप हर्बल चाय भी पी सकती हैं सुबह उठने पर। वो हर्बल चाय बनाएंगी कैसे? या तो आप दालचीनी, अदरक और नींबू डाल के चाय बना लीजिए। नींबू आप उबलते वक्त मत डालिए। आपने पानी उबाला, उसमें आप दालचीनी डालिए, अदरक डालिए, उबल जाए, बंद कर दीजिए, 10-15 सेकेंड वो ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़िए। ये बन गई दालचीनी, अदरक और नींबू की
चाय, चाय पत्ती नॉट अलाउड। पर एक्चुअली क्या होगा ना, ये आप जब पीना शुरू करेंगे ना, आपको चाय पत्ती मिस ही नहीं करेंगे आप, आपकी इच्छा भी नहीं होगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। दूसरा आप कर सकते हैं मोरिंगा की चाय। मोरिंगा की पत्तियां आती हैं, आपको मिल सकती है, मोरिंगा का पाउडर भी आता है। मोरिंगा अगर आपके घर में है तो आप उन पत्तियों को यूज कर सकते हैं तोड़ करके। आपको जो है पत्तियों को हल्का सा पीस लीजिए, पानी के साथ उबाल लीजिए और उसको छान करके ये मोरिंगा की चाय बन गई। इसी तरह से कड़ी पत्ते की चाय बन सकती है, जिसको मीठा नीम बोला जाता है, करी लीव्स बोला जाता है। हम सबके घरों में लगा हुआ है, आप आसपास देखेंगे तो वो जो हम सब्जी लेने जाते हैं तो मसाले में देता है ना करी पत्ता फ्री, आप उस करी पत्ते की चाय बना के पी सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है फीकी चाय में मजा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा केमिकल फ्री गुड़ आप इसमें मिला सकते हैं। हनी नहीं मिलाना है, शहद नहीं मिलाना है, गर्म चीजों में शहद नहीं मिलाया जाता है और चाय ठंडी होने के बाद आपको मजा नहीं आएगा। तो आप रसायन मुक्त गुड़ इसमें आप मिला सकती हैं। अब 6 बजे आपने या तो आपने वो पानी पिया और मेथी दाना खाया, या फिर आपने हर्बल टी पी 6:30 बजे, आधे घंटे के बाद आप इनमें से कोई एक जूस पी लीजिए। सफेद मेथी का जूस पी लीजिए, आप लौकी का जूस पी लीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए। नारियल पानी इसका ध्यान रखिए कि कैन नहीं, बॉटल नहीं होना चाहिए, ताजा नारियल पानी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लौकी बहुत गंदा टेस्ट, सफेद पेठा बहुत गंदा टेस्ट। एक्चुअली गंदा टेस्ट नहीं है, इनमें टेस्टी ये टेस्टलेस है। सो और टेस्टलेस चीजों को पीने में तो मजा ही नहीं आता। मतलब मैंने सुबह सुबह टेस्टलेस चीजें, सारा दिन हमारा ऐसे ही निकलेगा। तो इसके कुछ कुछ ऑप्शंस में फिर से आपको देखेंगे। सफेद पेठे के साथ आप सौंफ पीस लीजिए और छान लीजिए और फिर देखिए कितना टेस्टी लगता है। लौकी के साथ भी आप सौंफ, करी पत्ता, खुशबू वाली चीजें जो आपको पसंद है, अगर आपको अदरक पसंद है वो भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें नींबू निचोड़ लीजिए, नमक नींबू निचोड़ सकते हैं। सफेद पेठे के साथ भी आप नींबू निचोड़ सकते हैं, आप लौकी के साथ भी नींबू निचोड़ सकते हैं। नारियल पानी में तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो एज इट इज आप लेना ही नहीं है, आपको उसमें ना सौंफ ना नींबू ना कुछ हो। सो ये आप कर सकते हैं। एक दिन हो सकता है ऐसा लगे बेकार, आपका मन भी होगा गाली देने का, गुस्सा आएगा, क्या सिखा दिया और क्या कर रहे हैं। पर आपसे मुझे सिर्फ इतना कहना है, 21 दिन कर लीजिए। प्यार तो आपको इस ड्रिंक से 2-3 दिन में होने लग जाएगा, 21 दिन में आपकी आदत होने लग जाएगी। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, हर्बल टी के भी आपको ऑप्शंस दे दिए, जूस के भी। अब आगे बढ़ते हैं। जूस जब हम बना रहे हैं तो हमको ध्यान किन चीजों का रखना है। आप जब ये जूस बनाए, या आप नारियल पानी भी पी रहे हैं और आपने नारियल को तोड़ लिया है, उसमें से जूस निकाल लिया है या उसमें स्ट्रॉ डाल दिया है, आपको इमीडिएटली उसी वक्त खत्म करना है। जूस को बनाते ही 30 मिनट के भीतर भीतर आपको उसको उपयोग में ले आना है, रखिए मत। और अगर आपको रखना है तो प्लीज फ्रिज में रखिए, किसी कांच के बर्तन में रखिए, प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए, स्टील का भी उपयोग मत कीजिए। कांच की बोतल में, कांच के बर्तन में भर के आप उस जूस को कुछ देर फ्रिज में रख सकते हैं। 12 घंटे से ज्यादा तो फ्रिज में रखे हुए जूस का भी उपयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको बाहर फेंक देना है। उसके बाद प्लीज ये नहीं सोचना है सब्जी में डाल लूं क्या, इसमें डाल लूं क्या, उसमें डाल लूं। सो क्या होगा, एक बार जब बाहर जाएगा ना तो दूसरी बार आप याद रखेंगी 30 मिनट के अंदर अंदर इसको उपयोग करना है। तो वैसा ही हमें करना है। अब आते हैं नाश्ते। नाश्ते में देखिए, नाश्ते के जो मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, आपको उसी तरह फॉलो करना है। सबसे प्रायोरिटी तो यही है, सबसे अच्छी बात तो यही कि आप एक बड़ी कटोरी सलाद खाएं। खीरा, टमाटर, गाजर, नारियल, थोड़ा सा उसके अंदर आप चाहे तो लेटिस के पत्ते, जो मैं डालती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े से पुदीने के पत्ते। बिल्कुल ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि बहुत बारीक काटना है, नॉर्मल पुदीने के पत्ते वगैरह तो हाथ से तोड़ लीजिए। अगर करी पत्ते आपको अच्छे लगते हैं और अगर करी पत्तों को आप हल्का सा सेक लेंगे तो वो कुरकुरे हो जाएंगे, तो उनको आप हाथ से ऐसे मैश करके डाल सकते हैं। अदरक आपको अगर पसंद है थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल लीजिए। एक बड़ा कटोरा सैलेड आपका
दिन आपके नाश्ते की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। अब अगर आपको लगा कि सैलेड खा के पेट भर गया, वेरी गुड, कुछ और मत खाइए, कुछ मत खाइए, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपकी बॉडी। लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं, भूख लग रही है, शुरुआत में आपका दिमाग बोलेगा भूख लग रही है, तो अगर भूख लग रही है तो क्या करना है? भूख लग रही है तो आप ढेर सारी सब्जियां डालकर बनाइए। मूंग दाल का चीला बना सकते हैं आप, बेसन का चीला बना सकते हैं, जौ का चीला बना सकते हैं। चीला मतलब डोसा। सो मूंग दाल रात में भिगोनी पड़ेगी, सुबह पीसनी पड़ेगी और उसका आप डोसा बनाएं। या आप इमीडिएटली बेसन को पानी में घोल करके और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के, मसाले डाल के, धनिए की पत्ती डाल करके, पुदीने की पत्तियां डाल करके और आप उसका चीला बना सकती हैं, डोसा बना सकती हैं। आप चटनी के साथ यूज कर सकती हैं। इसका ध्यान रखना है हमको, जितना आटा उतनी सब्जियां, सिमिलर रेशो में। मगर इसका मतलब अगर आप आधा कटोरी बेसन ले रही हैं, कम से कम आधी कटोरी सब्जियां तो जानी ही चाहिए, उससे ज्यादा चली जाए तो बहुत अच्छा है। आप जब सलाद, ये पॉइंट कवर करना रह गया, जब आप सलाद बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें आप सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, इस तरह के बीज, चिरौंजी के बीज, आप इस तरह के बीज उसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपको मिलने वाले बहुत अच्छे वाले फैट्स। सो नाश्ते में सबसे पहले तो एक कटोरी सलाद, बड़ी कटोरी सलाद खाना है। अगर भूख लग जाए तो उसके बाद खाना है एक मूंग दाल का चीला। उल्टा नहीं करना है कि पहले एक मूंग दाल का चीला खा लेती, उसके बाद भूख लग जाएगी तो सलाद खाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। आपका सीक्वेंस यही रहना चाहिए, एक कटोरी सलाद और उसके बाद में चीला। और अगर आप मन कहने लग जाए कि अब तो भूख नहीं है, तो प्लीज प्लीज जबरदस्ती नहीं खाना है। एक प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिए, खाऊं या ना खाऊं, तो कौन सा ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट? ना खाऊं। जाऊं या ना जाऊं, मतलब सुसु आ रही है तो जाऊं या ना जाऊं, पोटी आ रही है जाऊं या ना जाऊं, तो आपको कौन सा ऑप्शन हमेशा चूज करना है? जाऊं, वो रोकने का नहीं, और इधर खाने का नहीं। सो खाऊं या ना खाऊं, ना खाऊं। जाऊं या ना जाऊं, जाऊं। ये आपका क्या बोलना चाहिए, लाइफ का मंत्र होना चाहिए, आपकी हेल्थ का मंत्र होना चाहिए। अगर किसी दिन ऐसा लगे कि सैलेड खाने का भी की इच्छा नहीं हो रही, मत खाइए, पर फिर कुछ और भी नहीं खाना है। खाने की इच्छा हो रही तो सबसे पहले सैलेड ही खाना है। नाश्ते के और विकल्प क्या हो सकते हैं? मेरा आज सैलेड खाने का मन नहीं है, नो प्रॉब्लम, फ्रूट्स खा लीजिए, मगर चीला नहीं खाना है, फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स आप कौन से खाएं, कब खाएं, इसका भी मैं आपको एक और विकल्प दे रही हूँ। अगर आपने सपोज कीजिए रात के खाने में प्रोटीन का सेवन ज्यादा किया, आपने दाल खाया, आपने पनीर खाया किसी फॉर्म में, और आपको लगा कि बहुत प्रोटीन खा लिया है, आप उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करने के लिए सुबह पपीता खा सकते हैं। आधा पपीता काट करके और खाइए। इसके बाद आपको न सैलेड खाना है और न आपको चीला खाना है, आप सिर्फ पपीता खाइए बैठ करके, और 2 घंटे 3 घंटे उसको आराम से अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होने दीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा नमक वाला कुछ खा लिया, आपने बहुत नमकीन खा लिया, चिप्स खा लिया, किसी पार्टी में गए जहाँ पे आपने बहुत सारे वेफर्स खा लिए, आपने नमक वाली मूंगफली खा ली, नमक वाले चने खा लिए, ऐसा कुछ खाया है, तो उसको निकालने के लिए, उस नमक को बॉडी से निकालने के लिए आप पानी से भरे हुए फल खाइए, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, पाइनएप्पल है, ऐसे फल आप खाएं। यदि आपने बहुत ज्यादा कार्ब से युक्त भोजन कर लिया है, जैसे आपने चपाती, मैदा, चावल, इन चीजों से समृद्ध खाना खा लिया है, जैसे आपने बिरयानी खा लिया, आपने चावल का पुलाव खा लिया, या आपने बर्गर पिज्जा खा लिया जिसमें कार्ब्स ही कार्ब्स थे, तो उन कार्ब्स को तोड़ने में मदद के लिए आप सुबह 1 से 2 सेब, एप्पल खाइए। इससे उन कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं मिड मॉर्निंग। आइडियली अगर मिड मॉर्निंग मतलब करीब 10:30, 11, 11:30 बजे के आसपास आपको भूख ना लगे तो कुछ मत खाइए। याद रखिए, खाऊं या ना खाऊं तो नहीं खाना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक फ्रूट खाया है, आपने थोड़ा सा पपीता खाया है, 2 घंटे हो गए हैं, आपको भूख लगने लगी है,
आप स्मूदी ले सकती हैं। स्मूदी कैसे? सेब, पालक, अदरक, संतरा मिला करके आप एक स्मूदी, बहुत टेस्टी स्मूदी बनती है। इसमें आप 1 चम्मच चिया सीड्स, सब्जा के सीड्स डाल सकती हैं। आप स्मूदी के और भी बहुत सारे विकल्प हैं जो आप यूज कर सकती हैं। क्या क्या विकल्प हैं? आप कांजी, सर्दियों के मौसम में कांजी हमारे घर में बनती है, गाजर चुकंदर डाल करके। बहुत अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है ये, आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। आप 1 ग्लास, ठंडी नहीं, फ्रिज में रखी हुई नहीं, बाहर रखी हुई नॉर्मल टेम्परेचर की, आप 1 ग्लास कांजी ले सकती हैं। आप 1 कटोरी दही ले सकती हैं। आप 1 ग्लास छाछ ले सकती हैं। आप 1 ग्लास फटे दूध का पानी भी ले सकती हैं। ये है आपके स्मूदी के विकल्प। सो मिड मॉर्निंग हम क्या ले रहे हैं? एक तरल पदार्थ ले रहे हैं, हम ठोस कुछ नहीं ले रहे हैं, हम एक कोई लिक्विड ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं लंच पर। लंच पर सबसे पहले सलाद। चने का सलाद हो सकता है, मूंग दाल का सलाद हो सकता है, काले चने का सलाद हो सकता है, अंकुरित किसी अनाज का सलाद हो सकता है। इसमें बहुत सारी सब्जियां डालनी हैं। एक का अनुपात लिखा गया है। मैं थोड़ा सा डर रही थी जब मैं ये बना रही थी स्लाइड्स, इसलिए मैंने डर से एक का अनुपात लिख दिया। मैं जब खाती हूँ तो 2:1 का अनुपात रखती हूँ। मतलब अगर आधा कटोरी स्प्राउट्स है तो 2:1 का मतलब डबल, 1 कटोरी सब्जियां। सो मुमकिन हो तो 1 कटोरी सब्जी डालिए, धीरे धीरे आदत बनेगी। अभी लग रहा है नहीं, इतनी नहीं खा सकती तो बराबर तो जरूर डालिए। सिर्फ काले चने का सैलेड या सिर्फ स्प्राउट्स या सिर्फ कोई भी अनाज, कोई भी दाल स्प्राउटेड आप अकेले नहीं खाएं, हमेशा उसमें सब्जियां मिला करके खाइए। और अगर कच्चा चबाने में, कच्चा खाने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसे स्टीम कर सकते हैं। कच्चा खाने से कई बार थोड़ा गैस की प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को। आप हल्का सा स्टीम कर लें, बॉईल नहीं करना है, बॉईल नहीं करना। पानी में डाल के बॉईल करने से उसका सारा पोषण पानी में चला जाता है, तो बॉईल नहीं करना है, स्टीम करना है। स्टीम का मतलब जिस सांचे में हम इडली बनाते हैं ना, उस सांचे में नीचे पानी डाल दीजिए। इडली के बैटर की जगह उसमें आप ये दाल स्प्राउट्स डाल सकते हैं। 2 मिनट रखना है और फिर आप निकाल लीजिए, बस उतने में वो स्टीम हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप अच्छी तरह से सीजन कर लीजिए, नींबू, नमक, धनिया की पत्ती, अदरक वगैरह डाल करके, बहुत टेस्टी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लंच में मुट्ठी भर भीगे हुए अखरोट और बादाम ले सकते हैं। आप इसके साथ में 1 आध अंजीर भी ले सकते हैं। अंजीर पीसीओडी में बहुत फायदा करती है। अब इसके बाद अगर भूख है तो आप 1 चपाती खाइए, उसके साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही। नीचे जो लाइन लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चपाती के साथ 1 कटोरी हरी सब्जी खानी है। अगर आपको लगा मुझे भूख है या मन ने कहा 1 चपाती और खानी है, तो 1 चपाती के साथ 1 कटोरी सब्जी और खानी है। ये आप तय कर लीजिए। मतलब 2 कटोरी सब्जी खाएंगी तब 2 चपाती खाएंगी, 1 कटोरी हरी सब्जी खाएंगी तब 1 कटोरी चपाती, 1 चपाती खाएंगी। अगर आपको ऐसा लगा कि सब्जी बहुत टेस्टी बनी है तो कोशिश करिए आप 2 कटोरी सब्जी खा लीजिए, पर आप चपाती 1 ही खाइए। कार्ब्स में आपको थोड़े से कम खाने की सलाह दे रही हूँ। ये हुआ हमारा लंच। ये भी हो सकता है आपने नाश्ते में खा लिया था चीला, और आपको लंच के विकल्प भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर चपाती मैं आपसे कहूँगी गेहूं, मैदा और सफेद पॉलिश किए हुए चावल से आप जितना बचे उतना बेहतर होगा। तो विकल्प क्या? रोटी आप इनमें से किसी की भी बना सकती हैं। आप पुलाव भी बना सकती हैं सब्जी के साथ में। किनुआ, ब्राउन राइस, खपली गेहूं, इसको एमर व्हीट बोला जाता है। स्टील कट ओट्स, सामे के चावल जो हम व्रत के वक्त काम में लेते हैं, राजगीरा हम व्रत में काम में लेते हैं। कंगनी करके एक मिलेट आता है, आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकती हैं। आप रोटेशन से इनका उपयोग कर सकती हैं। मैंने यहाँ आपको 7 दे दिए हैं। आप सप्ताह में रोज अलग अलग तरीके से इनका उपयोग कर सकती हैं। लंच का एक और विकल्प दे रही हूँ। अगर आपको लगा मैंने नाश्ता हैवी किया, मैंने चीला खा लिया था, अब मेरी इच्छा नहीं है, उसके बाद मैंने स्मूदी भी पी ली, अब मुझे इतनी भूख नहीं है, तो लंच में मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहती, आप लंच में सिर्फ फल खा सकती हैं। ये आप तब कीजिएगा जब नाश्ते में आपने फल नहीं खाया है, तो लंच में आप फल खा सकती हैं। मौसमी और स्थानीय फलों का एक बड़ा सा बोल भर के खाइए। एक प्रकार के फल आप साथ में खाएं। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं।
फ्रूट्स हैं, आप इनको साथ में खाइए। खुबानी, चेरी, आड़ू, बेर, ये सब एक फैमिली के फ्रूट्स हैं, आप इनको साथ में खाइए। पाइनएप्पल, तरबूज, खरबूजा, ये सब एक फैमिली के, आप इन्हें साथ में खाइए। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, जितनी भी बेरीज हैं ये एक फैमिली की हैं, आप इन्हें साथ में मिक्स करके खा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प दे दिए मैंने, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आपने प्रॉब्लम में डाल दिया है। उस विजुअलाइजेशन वीडियो में एक बात कही गई थी, मेरी जिंदगी आसान है, तो मैं आपकी जिंदगी को एकदम आसान और इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। लंच के बाद हमें इतना जरूर करना है, आधे ग्लास गुनगुने पानी में आप एक चुटकी हींग मिला करके पी सकते हैं। थोड़े से पानी में, आधा ग्लास भी अगर आपको ज्यादा लगता है, थोड़े से पानी में आप पी लीजिए। उसके 10 मिनट बाद आप थोड़ा और पानी पी लीजिए। हींग पीसीओडी में मदद करती है। लेकिन अगर ऐसा आपको लगने लगे कि मेरी बॉडी में थोड़ी गर्मी ज्यादा है, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आप बेबी को फीड कर रही हैं, नर्स कर रही हैं, तो आप हींग का इस्तेमाल थोड़ा कम भी कर सकती हैं। अदरवाइज हींग आपके लिए एक बहुत अच्छी हर्ब है। इवनिंग स्नैक, वैसे मैं आपको लिक्विड सी दे रही हूँ। ग्रीन टी ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं, हर्बल टी ले सकती हैं। हर्बल टी के ऑप्शंस मैंने आपको पहले दे दिए हैं। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकती हैं, चाय का वक्त है, चाय ना मिले तो। और जब हम डॉक्टर ऐश्वर्या से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं चाय के बिना बहुत मुश्किल। वैसे तो ये माइंडसेट है, पर फिर भी चाय बनाने का आपको मैं तरीका बता देती हूँ। पत्ती को पानी में उबालिए, आप उसमें जो मसाले, अदरक वदरक, लेमन ग्रास और लौंग, इलायची, पुदीना, सौंफ, जो आप डालना चाहें आप डालें। चाय की पत्ती में प्रॉब्लम कब आती है, जब चाय की पत्ती बहुत देर तक उबलती रहती है, वो नहीं करना है। एक उबाल, दैट्स इट। अब हम प्रॉब्लम को बढ़ाते कब है, जब उसमें चाय की पत्ती में हमने दूध और डाल दिया और उसको भी फिर हम उबाल रहे हैं, तो वो नहीं करना। आप कोशिश करें चाय की, तो मैं आपको सीक्वेंस में बता देती हूँ बेस्ट चाय कौन सी है। पानी उबालिए, गैस बंद कीजिए, चाय की पत्ती डालिए, जो आपको मसाले वसाले सब डालने सब डालिए, ढक के रख दीजिए। 2 मिनट ढक के रख दीजिए। उसके बाद उस पतीले का ढक्कन हटाइए, जो भाप से जो पानी ऊपर आएगा वो कंडेंस्ड वाटर, सबसे ज्यादा खुशबू वाला पानी है, उसको वापस उसी में डाल दीजिए। और उसमें थोड़ा सा दूध, बिना उबाले, गर्म दूध, लेकिन उबालना नहीं है चाय के साथ, आप गर्म दूध उसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा गुड़, चीनी जो आप डालना चाहते हैं थोड़ी वो डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, चाय तैयार हो गई। तो हमने ना चाय की पत्ती को उबाला ना दूध को उबाला, ये बेस्ट चाय है। सेकेंड नंबर, चाय की पत्ती उबाल ली हमने मगर दूध नहीं उबालना है। चाय की पत्ती उबाली, बंद कर दीजिए, थोड़ा सा गर्म दूध डाल दीजिए, उबालना नहीं। नंबर 2। नंबर 3, चाय दूध भी उबालना ही है, मन ही नहीं मान रहा है, तो एक उबाल, उबालते उबालते उसका काढ़ा नहीं बनाना है, प्लीज एक उबाल, गैस बंद कर दीजिए। और अगर ज्यादा उबालनी है तो फिर चाय पीना बंद कर। सो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। आप चाहे तो चाय के साथ थोड़ा सा मुट्ठी बराबर भुने हुए मखाने ले सकते हैं, मुट्ठी या भुने हुए चने ले सकती हैं, या लिखा है या और नहीं लिखा है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज थोड़ा ले सकती हैं। ये शाम के वक्त चाय के बाद। अब आते हैं डिनर। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, 1 कटोरी सूप, 1 कटोरी सलाद, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगी तो आप बेहतर फील करेंगी, आपकी पीसीओडी बेहतर रहेगी। सूप के विकल्प भी आपको हम दे रहे हैं, टमाटर का सूप, मिक्स सब्जियों का सूप, ब्रोकली और मशरूम का सूप, ये सारे सूप बहुत अच्छे हैं। चाइनीज सूप बहुत बेकार, नहीं लेना है। स्वीट कॉर्न सूप बहुत बेकार, नहीं लेना है। इसीलिए मैंने आपको ये विकल्प दे दिए हैं। सोने से पहले आप दालचीनी की चाय ले सकती हैं, आप कैमोमाइल टी ले सकती हैं। दालचीनी आप उबालिए, पानी उबालिए, उसमें दालचीनी डालिए, थोड़ा सा उबलने के बाद बंद कर दीजिए, 10 सेकेंड ठंडी हो जाने के बाद नींबू डाल दीजिए और आप उसको पी करके आराम से सो सकती हैं। सो ये बात हुई हमारी डाइट की। अब मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ
हेल्दी स्वॉप्स, किन किन चीज़ों को आप हेल्दी चीज़ों से अपने घर में बदल सकती हैं। अगर आप बाजार से खरीदा हुआ टमाटो सॉस यूज़ करती हैं तो उसकी जगह आप बनाइए घर में चटनी। सॉस का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम कीजिए। अगर आप मिठाई का इस्तेमाल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जगह आप अंजीर, खजूर, किशमिश इनका इस्तेमाल कीजिए। चीनी की जगह आप शहद का इस्तेमाल कीजिए या केमिकल फ्री गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट के जूस की जगह आप सब्जियों के जूस का इस्तेमाल कीजिए या फ्रूट के जूस की जगह आप साबुत फल खाइए, बेहतर रहेगा। चाय दूध सहित पीने की जगह आप ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी पी सकती हैं। चाय के ऑप्शंस मैंने और भी दे दिए हैं। दूध वाली कॉफ़ी की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी लीजिए। चॉकलेट खाने की जगह डार्क चॉकलेट खाइए, जिसमें चॉकलेट थोड़ी कड़वी लगेगी, मीठा थोड़ा कम हो। 75% से ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाना फायदेमंद रहता है। चिप्स खाने की जगह आप सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और बीज या पॉपकॉर्न खा सकते हैं। सफ़ेद पॉलिश किए हुए चावल की जगह आप ब्राउन राइस या राजगीरा खाइए। आलू की जगह आप शकरकंद या एवोकाडो, आजकल एवोकाडो इंडिया में उगने लगा है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मक्खन की जगह भी आप एवोकाडो का उपयोग कर सकते हैं। नान की जगह तवा रोटी खाइए। दाल मखनी की जगह दाल तड़का खाइए। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक खाइए। मार्केट से खरीदे गए सूप की जगह घर पर ताज़ा सूप बनाइए। मार्केट से खरीदी गई दही की जगह घर पर दही जमाइए। मार्केट से पनीर खरीदने की बजाय घर पर पनीर बनाइए। फ्रिज के पानी की जगह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। नॉन स्टिक कुकवेयर की जगह कोशिश कीजिए मिट्टी, स्टील, लोहा या पत्थर के कुकवेयर, कांच के भी कुकवेयर आते हैं, आप इनमें से किसी भी कुकवेयर का यूज कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर ऐश्वर्या से रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो हमने डाइट पर बात की, इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या, या किसी और चीज का ध्यान रखना है। ओवर टू डॉक्टर ऐश्वर्या। सभी को पहले हाय, नमस्ते। तो मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया है कि इसका विकल्प क्या है और किस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से आपके डाइट में शामिल करना है। हम लोग जैसे देख रहे थे तो मैम ने मैनेजमेंट मतलब प्रोपोर्शन, आप जो खा रहे हो उसका जो एक संख्या है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया है। जैसे अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत से लोग बहुत प्रोटीन भी खाते हैं और बहुत कार्ब्स भी लेते हैं और फिर बाद में इन सब चीज़ों का रूपांतर जो है वो बीमारी में हो जाता है और फिर वो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वो किस वजह से रहा है। तो मैम ने बोला है कि उनको आप बैलेंस करें, जो कि बहुत एक वैलिड पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं भी मेरे डाइट में जब ये करती हूँ तो मुझे इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो चाय बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इंडियन इसमें सोसाइटी में, तो मैम ने बहुत सारे चाय के विकल्प भी बताया है और अपनी जो इंडियन देसी चाय है उसको कैसे बनाना है आपको, उसके भी 4 विकल्प मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आप अगर चाय कम कर देते हो तो इसका ज़रूर आपको इफेक्ट होगा, बट ये प्रोसेस जो है कम करने की या फिर बंद करने की वो थोड़ी स्लो है। तो आप धीरे धीरे करके उसको अगर एडजस्ट करते हो, जैसे एक दिन अगर मैंने हर्बल पी, दूसरे दिन में मैम ने जैसे बताया वैसे देसी चाय बना के पी, फिर तीसरे दिन मैंने कोई और डिटॉक्स वाटर पिया। इस हिसाब से अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी इसको इजीली एडजस्ट भी कर लेगी और आपको ये सस्टेन भी हो जाएगा, आप ये रेगुलर कर भी पाओगे। तो ये बहुत अच्छे विकल्प थे मनीषा मैम, वेरी नाइसली सेड एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऐश्वर्या। बहुत अच्छी तरह से मैम ने बोला आप साइकिलिंग मतलब आप अलग अलग दिन पे कुछ अलग अलग कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत जल्दी मदद मिलेगी आपकी आदतों को चेंज करने की। थैंक यू डॉक्टर ऐश्वर्या। सो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज सीड्स पर बात करनी है और समय ऑलमोस्ट होता जा रहा है, तो हो सकता है सप्लीमेंट्स का पूरा सेशन आज हम ना ख़त्म कर पाए, मगर मैं फिर भी कुछ चीज़ों पर आपसे आज बात अभी करना चाहती हूँ। सप्लीमेंट ज़रूरी क्यों है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और सप्लीमेंट्स ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे भोजन का हिस्सा है, ये हमारी दवाइयों का हिस्सा नहीं है। ये पोषक तत्व हैं जो हमें किसी भी प्रॉब्लम में को मैनेज करने में मदद करते हैं, और प्रॉब्लम नहीं है तो स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो पीसीओडी के लिए कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हमें लेना चाहिए, जो हमारी मदद कर सकते हैं? सबसे पहला है आयरन। ये अनीमिया को दूर रखने में मदद करेगा, स्पेशली जब पीसीओडी के कारण आपको बहुत ज्यादा भारी रक्तस्राव हो रहा है आपके मासिक धर्म के दौरान। दूसरा है जिंक। ये आपकी जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को, प्रजनन क्षमता को तो बना के रखने में मदद करता ही है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो है ये सुधार लाता है, वजन को घटाने में सहायता करता है। तो दो सप्लीमेंट्स, आयरन और जिंक। तीसरा सप्लीमेंट है विटामिन डी। रिसर्च ये बताती है कि पीसीओडी जिनको होता है उनमें 85% लोग ऐसे हैं जिसमें विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी हमारे भोजन में मौजूद नहीं होता है। इसलिए या तो हमें इसे धूप से लेना होगा या हमें सप्लीमेंट्स पर निर्भर करना होगा। धूप, अगर आप धूप स्नान रोज कर रहे हैं तो आप विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट को, हो सकता है थोड़ा सा आप सोचे कि ना लें, लेकिन यूजुअली हम धूप में बाहर नहीं जा पाते हैं, धूप स्नान सुबह नहीं ले पाते हैं। धूप से भी जो विटामिन डी मिलता है वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज बहुत ज्यादा आसानी से नहीं होता है। बेहतर ये रहेगा कि आप किसी सप्लीमेंट का उपयोग करें जिसमें बायो अवेलेबल विटामिन डी आपको मिल सके। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट, इन सब के साथ साथ सारे विटामिन बी विटामिन आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे पीसीओडी को ट्रीट करने में, मैनेज करने में। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल बहुत मदद करता है, मासिक धर्म के दर्द को कम करता है और ओव्यूलेशन के विकारों में मदद करता है। हमने देखा था कि पीसीओडी तब होता है जब ओव्यूलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, और इस वजह से जो वो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड नहीं कर पा रही है, बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो इवनिंग प्रिमरोज उस प्रोसेस में मदद करता है। क्रोमियम बीएमआई को कम करता है, ये मेल हार्मोन्स के स्तर को कम करता है, सो क्रोमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और ये स्वस्थ प्रोजेस्टेरॉन जो एक फीमेल हार्मोन है उसके स्तर को ये बेहतर बनाता है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को ये बेटर बनाता है, ये प्रजनन क्षमता में सुधार लाता है। उसके बाद में आठवां है मैग्नीशियम। ये आपके मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक रखता है। सो इस सब में ये जो मदद होती है, ये सारे पोषक तत्व क्या किसी एक सप्लीमेंट में मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। उस सप्लीमेंट का नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमन। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और सेफ सप्लीमेंट है, क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है, और क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट होने का मतलब ये होता है वो उपयोग के लिए सुरक्षित है और असरकारक है। जब हमने इसको क्लिनिकल स्टडी किया, क्लिनिकली ट्रायल किया, तो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक इसके जो रिजल्ट्स वो सामने आए। पहला, 90 दिनों में हेमोग्लोबिन बढ़ा 2.7 ग्राम ऑन एन एवरेज। 90 दिनों में 95% महिलाओं ने ये कहा कि उनके पूरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया। बालों का स्वास्थ्य बढ़ा, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ा, मासिक धर्म की अवधि और नियमितता में जो है बहुत फर्क आया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सुधार आया, मासिक धर्म के दौरान ऐंठन और जो फ्लो है मासिक धर्म का उसमें सुधार आया, स्टैमिना में सुधार आया। जैसा मैंने आपसे कहा, ये सारे की सारे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मौजूद हैं, आरडीए की मात्रा को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन का उपयोग कर रही हैं, और उनके असर को एक बार आइए जरा देखिए कि उन्हें कैसा लग रहा है।
और मुझे पीसीओडी की समस्या मेरी दूसरी बेटी होने के बाद स्टार्ट हो गई थी। हैवी ब्लीडिंग होती थी लगातार 3 महीने, मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन का कि इसकी मात्र एक टेबलेट लेते लेते आज जो मेरे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और उसमें क्लॉट बहुत ज़्यादा निकलते थे, तो उससे मैं काफ़ी राहत महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत आराम है। मुझे बहुत दिनों से पीसीओडी की समस्या थी, जिससे मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन और एंटीमिस्कोस का उपयोग किया, इससे अभी मैं ठीक हूँ। मैं इरेगुलर पीरियड की वजह से बहुत परेशान में थी। जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन को चुना है, लगातार 3 महीनों से इस सप्लीमेंट्स को यूज करने की वजह से मेरे रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। इसकी वजह से मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ। पहले मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ती थी, मगर जब से मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन को इस्तेमाल की हूँ, तब से मुझे पीरियड्स के दौरान आने वाली प्रॉब्लम की सामना करनी नहीं पड़ती और मैं फुल एनर्जी के साथ कॉलेज जा आ पाती हूँ। लगातार 3 महीने से न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज कर रही थी। इससे पहले मेरे पीरियडिक प्रॉब्लम थे। पीरियड्स के टाइम पेट दर्द की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी, लेकिन जब से मैंने भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन को अपनाया है, तब से मेरी पीरियडिक प्रॉब्लम ठीक हो गया है और अभी मेरे पीरियड्स के टाइम भी फुल एनर्जी के साथ कॉलेज जा पाती हूँ। और मुझे पीरियड में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे कि पेट में दर्द, कमर में दर्द, पीरियड का बार बार आना, और मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया। 6 महीने मैंने कंटिन्यू लिया और 3 महीने में मुझे जो है फर्क पड़ गया था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मुझे ये परेशानी थी कि मेरे जो पीरियड्स थे वो प्रॉपर हर मंथ बराबर नहीं आते थे। तब मुझे ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन मिली, जिसको मैंने लेना स्टार्ट किया और 1 महीने के प्रयोग से मुझे ये पता चला, मतलब मेरे पीरियड बराबर हो गए। और मुझे पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे पेट दर्द होना, कमर दर्द होना और थकान भी महसूस होती थी। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना चालू किया है, उसकी वजह से मेरे जो प्रॉब्लम थे पीरियड्स इस टाइम के, वो सब सॉल्व हो गए। कुछ समय पहले मेरे पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होते थे, बहुत ज़्यादा लेट आते थे, लेकिन जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना शुरू करा है, मेरे पीरियड जो है वो सही समय पे आते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मेरे पेट में तो सुधार आया ही है और मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो भी न्यूट्रीचार्ज ने बढ़ाया है। पहले मुझे पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, फिर मुझे किसी ने बताया था कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट आप इसके लिए ले सकते हो। जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लेना शुरू की है, मेरे पीरियड्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पिछले 2.5 साल से न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाती हूँ। इसको यूज करने का मेरा कारण था कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी पहले, जैसे कि मेरे बैक पेन होना, बॉडी पेन होना और इरेगुलर पीरियड्स होना, जिसमें बहुत परेशान हो गई थी। तो मुझे ये रिकमेंड किया कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइए। जब से मैंने ये खाया है, तब से मेरा बैक पेन भी ठीक है, मुझे इरेगुलर पीरियड्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गई है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा